आप सभी का स्वागत है लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर। आरएस गौतम जी ने बताया बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रचार और उस पर क्या काम किया जाए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं आपका साथी, आपका भाई सुनील बौद्ध। आज हूँ मौजपुर में मेरे साथ में है हमारे काफ़ी सीनियर साथी और एक धर्म के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो चुके पिछले 35-40 साल से जो काम कर रहे हैं बाबा साहब के उस धर्म कारवा से, तो आरएस गौतम जी। तो आज इनसे एक सवाल बौद्ध धर्म के बारे में कि आखिर इनका जो लंबा जीवन जो गुजरा, बाबा साहब की जो वो धर्म क्रांति जो की, बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध के मार्ग को जो पुनर्जीवित किया, आखिर उसकी दिशा किस रास्ते से मजबूती से उत्तर भारत के अंदर चल सकती है। तो वो उत्तर भारत में हम देख रहे हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे, साउथ को छोड़ दे और आपके लद्दाख एरिया को छोड़ दे, लद्दाख जम्मू एरिया को, तो वहाँ तो इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उत्तर भारत का कहीं ना कहीं मूवमेंट कहीं ना कहीं अनदेखी है या कमजोर है या इस्टेब्लिश नहीं है। तो उसमें मजबूती लाने के लिए जानना चाहेंगे आरएस गौतम जी से, उनके अनुभव से कि इन 35-40 साल जो इन्होंने धर्म के क्षेत्र में काम किया, काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज ली, तो वो किस रास्ते से, किस दिशा को हम तय करके मजबूती ला सकते हैं। गौतम जी, आपका स्वागत है। आप हमें बताएं कि बौद्ध धर्म को किस तरीके से उत्तर भारत में बाबा साहब के दिशा निर्देशों के तहत हम आगे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहला तो काम है, हमें जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए स्त्रियों को जो एक स्तंभ मानी जाती है उनको साथ लाना होगा। किसी भी प्रोग्राम में हम अकेले चले जाते हैं, अपनी औरतों बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं। जब वो नहीं जाएंगे तो उनको पता कैसे लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो सबसे पहले उनको भी साथ लेकर जाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि भाई बौद्ध धर्म को अपनाने से ही हमारे एक ही रास्ता है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता जी। क्योंकि जो औरतें हैं ना, वो घर में एक शिक्षिका का भी काम करती है। जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं तो औरत ही उस बच्चे की शिक्षिका होती है। अगर बच्चे की जो माता या पिता हैं, जो अगर वो बौद्ध धर्म को अपनाने या बौद्ध धर्म को जानती हैं, तो बच्चों को भी अपनी वैसी शिक्षा देंगे। दूसरा, हमें सबसे जो है कि हर घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा या बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि उसको देख करके उस बच्चे भी ये पूछे हुए किसकी प्रतिमा है, भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध की उसकी पूजा भी करनी चाहिए, नमन भी करना चाहिए। दूसरा एक कारण बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए हमें जो है अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में तीर्थ यात्रा हमें निकालनी चाहिए और तीर्थ स्थानों को हमें उनका दिखाना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि हमारे बौद्धों के तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे स्थान हैं और हमें बताना ये भी पड़ेगा कि जो ये हिंदुओं के जो तीर्थ स्थान हैं, ये पहले बौद्धों के तीर्थ स्थान थे। इसका वर्णन मेरी पुस्तक में है और उसमें भी किया है मैंने। तो इनको भी बताना पड़ेगा तीर्थ स्थानों के, हमें हर क्षेत्र से एक एक बस ले जा करके या जो भी कर करके उनको तीर्थ स्थानों को यात्रा करानी पड़ेगी। तो इससे भी बौद्ध धर्म को आगे ले जाने में हमें सहायता मिलेगी। हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये भूल जाते हैं कि जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने का जो रास्ता है, वो कम से कम हमें अच्छे शिक्षक या अच्छे वक्ता या अच्छे अपना बौद्ध धर्म को जानने वाले होने चाहिए, और वो जाकर के हर क्षेत्र में, गांव में या बिहारों में जाकर के उनकी शिक्षा दें, उनको बताएं कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या कारण है। तो उनको भी हमें शिक्षित करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो 24 प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं, उनमें से कम 5 दिन का शिविर या 10 दिन का शिविर लगा करके बौद्धाचार्य वो बनाने पड़ेंगे। कि बौद्धाचार्य कौन होते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं, बौद्धाचार्य क्या होते हैं। मैं बिल्कुल, बौद्धाचार्य होते हैं जो बौद्धों के आचार्य, अर्थात बाबा साहब या सम्राट अशोक के समय में ले लीजिएगा, कि उस समय हमारे पास भिक्षु पर हम डिपेंड करते थे। भिक्षु हमारे पास रह नहीं, भिक्षु कतला में हो गया तो बौद्ध धर्म का हास हो गया। तो बाबा साहब ने ही सोच करके हमें जो है एक तरह का धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है या जो आपके शिविर के प्रोग्राम है, इस शिविर में बौद्धाचार्य बनाने का प्रोग्राम किया। क्यों आज भी हमारे पास भिक्षु नहीं है, कोई भिक्षु बनता नहीं है,
उत्तरी भारत में तो है ही नहीं है। और जो हमारे बौद्धाचार्य होंगे वो संस्कार बताएंगे, संस्कार सिखाएंगे, उससे ही बड़ा फर्क पड़ता है। गांव में जाएंगे, एक शादी भी आपने करा दी बौद्ध धर्म से तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, लोग जानेंगे। क्योंकि एक जगह मैं कोई शादी करा रहा था, और शादी कराने के बाद उन्होंने फिर हिंदू धर्म से भी शादी कराई। वो हिंदू धर्म से शादी कराने के लिए हम तो मना कर रहे थे, भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कराई। कराने के बाद 4 बजे वो वहाँ का जो पंडित मेरे पास आया और हाथ जोड़ के कहने लगा, जी भाई क्या बात है? कह लगे कि मैंने सबकी शादी देखी, बौद्धों की शादी मैंने पहली बार देखी है, और इसमें मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, जो आपने सब कर दिया। मैं तो आपको नमन करता हूँ कि बौद्धों की शादी आज में पहली बार कोई इतनी अच्छी शादी होती है। बहुत बढ़िया। तो शादी जो है बौद्धों की होनी चाहिए, और एक बार कोई मना भी करता है तब भी हम प्रयास करना चाहिए कि वहाँ शादी हो, शादी ब्याह संस्कार होने चाहिए। ये हमारे तभी होगा जब भी हमारे बौद्धाचार्य होंगे। क्योंकि बहुत से हमने देखा है, बहुत से व्यक्ति थोड़े घने कह करके छोड़ देते हैं। हमें पूरी विधि विधान के साथ में जो हमारे नियम बनाएंगे हमने, जितने हमने, बहुत सारे क्या है महामंगल सूत्र नहीं करते। महामंगल सूत्र तो बहुत पहले से चला आ रहा है, महामंगल सूत्र का पाठ होना चाहिए। हमारे भिक्षु नहीं कर पाते, बहुत से नहीं कर पाते। जहाँ भिक्षु होते हैं वहाँ हम चुप बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, क्या करें? अगर उनको आगे बोलेगा तो निरादर भी होगा उनका। तो कहने का पता है आगे हमारे जो बौद्धाचार्य होंगे अच्छी तरह जान करके संस्कार करा सकेंगे। संस्कार करना भी बड़ी चीज है। दूसरा, आगे हमारे पास अपने विद्यालय नहीं है। हमें कम से कम एक शहर में एक विद्यालय तो अपना होना चाहिए। आप इसमें कर सकते हैं, कुछ 10-15 आदमी ट्रस्ट बना लीजिएगा जी। ट्रस्ट बना के 10-15 आदमी को ले, लाख 2-2 लाख का ट्रस्ट बना करके जमीन खरीद के उसमें शिक्षा अपनी बौद्धों की शुरू की जा सकती है। अगर स्कूल होंगे तो हमारे अपने बहुत से हैं। तो ये सारी शिक्षा का भी प्रचार बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा अपने नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल आप देख रहे हो हमारे हाथ में शिक्षा नहीं है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तो हो नहीं सकता, प्राइवेटीकरण हो चुका है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अपने विद्यालय होंगे, स्कूल होंगे तो हम क्या जाए। बाबा साहब ने तो अपने समय में 2 विद्यालय खोले थे। एक तो उसमें बॉम्बे में था, एक 2-3 विद्यालय खोले थे। तो बाबा साहब ने किए, तो उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। जो है तो अपने बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को लेकर जाएं, स्त्रियों को पढ़ाएं। उनको जब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगी तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। दूसरा, हमारे जो कुरीतियाँ हमारे अंदर जो आ चुकी हैं, जैसे हमारे बच्चे कांवड़ लेकर भागते हैं, उनको भी हमें रोकना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। अगर उनको शिक्षित कर दे तो उसको हम रोकना। कांवड़ से क्या मिलता है? उनकी पिटाई होती है। फिर क्यों जाते हो? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पिटाई होती है, तो उन मंदिर में पिटाई होने से क्यों जाते हो मंदिर में? अरे मंदिर तुम्हारे क्या है? एक मजदूर आदमी ईंट गाड़ा बन करके एक मंदिर को बनाता है, और जब मंदिर तैयार हो जाता है तो उस मंदिर में उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है? मंदिर में ना जा करके अपने भगवान बुद्ध को नमन करिए, बाबा साहब को नमन करिए, तो उनसे हमारा उद्धार हो सकता है। और इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा ना कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे अभी गौतम जी ने बताया, एक मुख्य पहलू को छेड़ा है कि हमारी घर की जो महिलाएं हैं या जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं हम दरकिनार करते हैं, अपने प्रोग्रामों में नहीं लेके जाते, या बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षित करना नहीं चाहते, या कहीं ऐसे सेमिनारों में नहीं ले जाना चाहते। ये वाकई में ही प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। तो इनसे जो सवाल था वो बिल्कुल बखूबी इन्होंने एक चीज़ एनालाइज करके बताया कि महिलाओं को हमें आगे लाना होगा, उनको साथ रखना होगा, उनको साथ लेके जाना होगा। महिला बदलती है तो महिला ही पहली शिक्षिका है, जो पूरे परिवार ही नहीं, पूरे अपने बच्चों को, क्योंकि एक महिला से ही पूरा परिवार बदलता है। और यही शायद हिंदू धर्म की बात कह लो या अन्य धर्मों की बात कह लो, उन्होंने महिलाओं पर ही ज़्यादातर फोकस किया। और बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं अगर अभी इस्टेब्लिश ना होने का जो कारण रहा, वो शायद इस वजह से रहा कि हमने महिलाओं की संख्या को नदारद समझा या उनको इम्पोर्टेंट नहीं दी। तो गौतम जी का ये विचार बड़ा सराहनीय है और काफ़ी अच्छा है कि हम कोशिश करेंगे कि सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी साथी अपने आप को जो बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं या उनके मिशनरी अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, तो कोई भी कार्यक्रम में आप जा रहे हो तो अपने घर की बहू बेटियों को या अपनी माता बहनों को जरूर साथ में लेके जाइए, ताकि बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर वो कल्चर डल सके।
नमो बुद्धाय, जय भीम।